गौशाला के रहते हुए मैं मानता हूँ सिरोही में एक भी गौवंश बेसहारा नहीं रह सकता। इसको एक बहुत बड़े स्तर पे गौ तीर्थ बनाया जा सकता है। हम पावापुरी देखा है, हमने पथमेड़ा देखा है, हमने और कई बड़े बड़े गौ तीर्थ देखे हैं जिनमें हजारों की संख्या में गौवंश रहता है। आप इस गौ तीर्थ को देख लीजिए जिसको अरबुदा गौशाला कहते हैं, जो रियासतकालीन है। और इस गौशाला में पिछले 7 साल में कार्य भी काफ़ी हुए हैं, विकास कार्य जिनको हम कहेंगे। और उसमें राज समाज और भामाशाहों का एक सामूहिक जो प्रयास है वो हमने देखा है। क्योंकि 7 साल या 8 साल पहले यहाँ एक खंडहर भवन मात्र था, जबकि आज 5 बाड़े हैं, करीब 5-6 टीन शेड हैं। और ये हम देख सकते हैं, इसका साक्षात प्रमाण काफ़ी बड़ी संख्या में गौ माता, गौवंश, नंदी बाबा, नंदी भगवान सब हैं। मैं गौ माता को नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। जहाँ गौ माता सुखी भाव से रंभाती है, ये शास्त्रोक्त कथन मैं आज आपको बता रहा हूँ और जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जो हमने शास्त्रों में सुना है। जहाँ गौ माता सुखपूर्वक रंभाती है वो वहाँ दुख नहीं होता, वहाँ के वायुमंडल में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। यहाँ संख्या बहुत है गौ माता की, उनकी व्यवस्था है, ये जिसको कहें कि क्षमता अनुसार व्यवस्था की हुई है। ये यहाँ 2 बड़े बाड़े हैं, लेकिन एक और बड़े प्रयास हो सकते हैं। वृक्षारोपण भी किया है। यहाँ कुछ भक्त हैं जिसको हम गौ भक्त कहेंगे, वो लगातार इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। हम गौ माता को प्रणाम करें, भाव से प्रणाम करें। हम देख सकते हैं गौ माता इधर से आ रही हैं, और ये सिर्फ गिनती की नहीं, सारी गौ माता इधर से आती है। इधर से का मतलब है कि इधर अरबुदा गौशाला का गोचर है। इधर से मतलब है कि 500 बीघा का कालका तपोवन है। और सबसे अच्छी बात, कालका तपोवन में सारा गौवंश जाता है। ये मेरे साथ देवासी भाई हैं। भाई, ये गौ माता वहाँ कहाँ जाती है? इधर चढ़ने तपोवन में, कालका तपोवन में सारी गाय जाती है, सारे नंदी भगवान पूरी। भाई वहाँ कब जाती है, कितने बजे जाती है? 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। भाई वहाँ भले ही चारा नहीं है अभी, तो एक काम हो सकता है हमारे शहर के भामाशाहों को। एक बात और अगर समझ में आती है, कालका तपोवन जहाँ 12,000 नीम के और दूसरे वृक्ष हैं, वहाँ छाया है, वहाँ पानी की व्यवस्था है। अगर वहाँ नियमानुसार या नियमित रूप से हरा चारा या ट्रोली या ऐसा कुछ डाला जा सकता है तो गाय माता का भला होगा। ये भी एक विचारणीय है। हम उस गौ तीर्थ में पहुँचे हैं जो रियासतकालीन भवन है, जहाँ से शुरुआत हुई थी इस भवन से, अरबुदा गौशाला की। और प्रतीकात्मक रूप से गौ माता का एक अति भव्य जिसको कहें प्रतिमा है, उस प्रतिमा को भी हम नमन करें, प्रणाम करें, वंदन करें। ये बहुत खास प्रतिमा है। ये अरबुदा गौशाला है। अब अगर मैं सार में कहूँ तो यहाँ काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन और विकास किया जा सकता है, और विकास की आवश्यकता है। विकास की आवश्यकता इसलिए है कि यहाँ विकास की संभावना है। विकास की आवश्यकता इसलिए है कि यहाँ विकास की ज़रूरत है। विकास की आवश्यकता इसलिए है कि ये देवनगरी है, जहाँ गौ माता का पूर्ण अधिकार है कि वो आनंदित रह सके, वो सुखपूर्वक रह सके। और विकास की आवश्यकता इसलिए भी है कि जिस भाव से ये अरबुदा गौशाला बनाई होगी, उस भाव को पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी भी है। ये एक और हम बाड़ा दिखा रहे हैं। इस तरह से यहाँ कई बाड़े हैं। कल माननीय गोपालन मंत्री जी आ रहे हैं। सरकार को अब एक
विचार जरूर करना चाहिए कि इसका अपडेट कैसे हो, इसका विस्तार कैसे हो, इसको और भव्य कैसे बनाएं, इसकी क्षमता को कैसे बढ़ाएं, इस बारे में हमेशा चिंतन मनन चलता रहे। एक बात आखिरी में कह के मेरी बात को विराम देता हूँ। वैसे अनेक लोगों से राय मांगते रहते हैं समय समय पर, लेकिन एक आर.के. ट्रस्ट की जिक्र मैं कर रहा हूँ। आर.के. ट्रस्ट ने एक मंशा जाहिर की थी, एक पत्र दिया था माननीय जिला कलेक्टर महोदय को कि वो इस अर्बुदा गौशाला को गोद लेकर सरकार के जिसको कहें कि जो भी नियमानुसार इसको प्रोटोकॉल है उसके तहत इसको डेवलप करना चाहते हैं। वो पत्र दिया और पत्र के बाद में माननीय विधायक महोदय से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उस पे आगे बात नहीं बनी किन्हीं कारणों से, या जो भी कारण रहे हों उस बारे में विचार किया जा सकता है। उस बारे में क्योंकि रमेश जी शाह मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कालंद्री निवासी हैं, उनकी वो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी के फॉलोवर हैं, उनको वो मानते हैं और वो चाहते हैं कि वो जन्मभूमि देवनगरी सिरोही के लिए, गायों के लिए, पर्यावरण के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए कुछ कर सकें। अगर ये उस विषय पर भी विचार किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़मीन तो अनादिकाल से यही है और अनादिकाल तक यहीं रहेगी। ये दो बातें हमको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ज़मीन कोई आज तक नहीं लेकर गया, ना लेके जाएगा, ना लेके जाने की कोई संभावना है। बस ये है कि हमको एक सीमित समय मिला है, हमको क्षमता मिली है, उस क्षमता का उपयोग हम अगर सेवा में लगाएंगे तो इससे बढ़िया मनुष्य जीवन का कोई सफलता नहीं हो सकती। एक आखिरी बात के साथ मैं विराम देता हूँ। यहाँ के तमाम गौ भक्तों को मैं सादर वंदन करता हूँ जिन्होंने इस हरियाली को जीवित रखा है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार ढंग से वृक्षारोपण किया है, और ये वो घास है, ये घास को हम बहुत जल्दी हेतावा कुआं में लगाएंगे और ये घास लगेगी हमारे प्रकाश जी जैसे कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं के योगदान से। मैं गौ माता के बारे में कितना भी बोला जा सकता है, कितने भी काल तक बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ बोलना नहीं है, अब करना है। शासन को करना है, प्रशासन को करना है, सिरोही को करना है, सिरोही के गौ भक्तों को करना है, भामाशाहों को करना है और हम जैसे कार्यकर्ताओं को करना है, लेकिन करना ज़रूर है। नमस्कार।